तुम सभी शिष्यों को कल मिलकर मणिकंठा के विरुद्ध अपने शस्त्रों और शक्ति का प्रदर्शन कर उसके लिए कठिनाई उत्पन्न करनी है, ताकि मुझे ये विश्वास हो सके कि भविष्य में जो गुण और कौशल उसके लिए आवश्यक होंगे वो उन्हें प्राप्त कर चुका है। तुम सभी कहते हो उसने सदा तुम्हारी सहायता की है, तो अब तुम्हारे द्वारा उसकी सहायता का समय है। कभी कभी किसी का विरोध करना ही उसकी सहायता करना होता है। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ देखते हैं कौन सर्वप्रथम इस परीक्षा को पार करेगा। मुझे छोटी से छोटी ध्वनि पर ध्यान देना होगा। ओम श्री हरिहरेश्वराय नमः। इन तुच्छ ऋषियों के लिए तो मैं अकेले ही पर्याप्त हूँ। अब इनका यज्ञ भंग करके आती हूँ। इसने इतना सधा हुआ वार कैसे किया? अब देखना कैसे एक एक कर सभी को वायु में उड़ा देती हूँ। ओम स्वामी तुमको उन्हें हवा में उड़ाने गई थी कि तू उस गधा ने तुम्हें हवा में उड़ा दिया। परंतु ये गधा आई तो कहाँ से आई? संभव है ये गधा किसी योद्धा के हाथ से छूटकर संयोगवश तुमसे टकरा गई। तो अब प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए हमें। चलो चल के इस यज्ञ को नष्ट कर दे। चलो। कौन रोक सकता है हमें? कौन हो तुम?
कौन हो तुम जो छुप छुप कर वार कर रहे हो? वो चाहे जो कोई भी हो, इससे पहले कि वो वार करे, हमें इस यज्ञ को संपन्न होने से रोकना होगा। मित्रों, शीघ्रता करो। तुम्हें समय का ध्यान नहीं, किंतु मुझे तो है। यज्ञ संपन्न होने वाला और पूर्णाहुति के लिए सामग्री एकत्र की जा रही होगी। दो नहीं, तीन, एक पीछे भी है। सावधान, ये अस्त्र हमारी ओर आ रहे हैं। कौन है? कौन है जो अदृश्य शक्ति हम पर वार करना चाहती है? कोई तो अदृश्य शक्ति है जो इनकी रक्षा कर रही है। इस मंत्र का उच्चारण तो पूर्णाहुति के ठीक पहले किया जाता है। मुझे जाना चाहिए। मणिकंठा, अब तुम्हारी वास्तविक परीक्षा होगी। क्योंकि हम तुम्हें इतनी सरलता से नहीं जाने देंगे। धन्यवाद मित्रों, परंतु अब मुझे जाना होगा। शीघ्रता करो मित्रों, यज्ञ समाप्त होने जा रहा है। स्वाहा। मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा कम क्यों हो रही है?
ये देवताओं को कैसी शक्ति प्राप्त हो रही है? महिषी सैनिक होकर भयभीत हो गई। आतंकित तो उन सभी को होना चाहिए था, तुमसे। किंतु हम करते भी तो क्या महारानी? अदृश्य दिव्य शक्ति का उत्तर हम कैसे देते? क्या करना चाहिए था मैं दिखाऊंगी तुम्हें। मुझे ले चलो वहाँ। जी। ये अदृश्य शक्ति जो भी है उसे उचित उत्तर तो देना ही होगा मुझे। यशस्वी भव। अद्भुत मणिकंठा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण ही नहीं अपितु तुम तो आज तक के मेरे सभी शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ हो। इतना तेजस्वी और मेधावी शिष्य मुझे प्रथम बार मिला। अब तुम मार्ग में आने वाली प्रत्येक चुनौती के लिए तैयार हो। और राजकुमार मणिकंठा, अब आपके माता पिता के निकट जाने का भी समय आ गया है। आप कल भोर में ही प्रस्थान कर सकते हैं। मुझे सदैव ये लगता रहा कि इसकी दृष्टि मुझ पर ही गड़ी हुई है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं कि ये बालक देख पाने में असमर्थ है। वो यज्ञ स्थल उन मेघों के पार है महारानी महेशी। बल का आतंक ऐसा होना चाहिए कि मेरे आगमन का समाचार सुनते ही यज्ञ अधूरा छोड़कर चले गए सब। क्या हुआ महारानी महेशी? आप स्वस्थ तो हैं? चलो चलो। कदाचित उस फड़फड़ाती ध्वजा में महिषी को अपना काल ही दिखाई दे गया। फिर क्या हुआ माँ? क्या महिषी और प्रभु में युद्ध हुआ? क्या प्रभु अपने माता पिता के पास लौट आए? अभी नहीं पुत्री, वहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व उनके हाथों से एक बहुत बड़ा कार्य होना था, जिससे उनका नाम अयप्पा होना था और उनकी इस महिमा का परिचय संसार को मिले। उसका माध्यम बनने वाला था ऋषि गुरुनाथन का पुत्र सर्वोत्तम। एक ओर तो संसार को प्रभु अयप्पा मिलने वाले थे, और वहीं दूसरी ओर वो कपटी मंत्री अपनी दुष्टता से
रानी के मन को उनके प्रति दूषित करने का कार्य कर रहा था। माँ, क्या मैं पिताजी के समान लगता हूँ? हाँ पुत्र, तुम उन्हीं के समान हो। उचित कहा महारानी आपने, एकदम उचित कहा। इनके महाराज बनने से इस सिंहासन की शोभा और बढ़ जाएगी। जय हो महाराज राजराजन की। क्षमा करें महारानी, परंतु मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूँ, यही इस राज्य के युवराज बनने के योग्य हैं, ना कि वो मणिकंठा। बस महामंत्री जी, मैं अनेकों बार कह चुकी हूँ, मेरे दोनों पुत्रों में मुझे किसी प्रकार का भेदभाव पसंद नहीं। महारानी, हम भेदभाव नहीं करा रहे हैं, हम तो इनके स्वभाव का सम्मान करते हैं। अब आप तो भली भांति जानती हैं महारानी कि राजकुमार मणिकंठा को राजनीति में कोई रुचि नहीं है। वो तो सदैव भक्ति में लीन रहते हैं। और कैसे होगी महारानी, वो आपके पुत्र जो नहीं है। और ये युवराज राजराजन, ये आपके अपने हैं, आपके अपने पुत्र। इनमें युवराज बनने के सारे लक्षण हैं महारानी। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की है? प्रतीक्षा नहीं, स्वागत की तैयारियां कीजिए। महारानी, आपका पुत्र शिक्षा पूर्ण करके लौट रहा है। उसके लौटने पर हमारा परिवार पूर्ण हो जाएगा। ना ना, मेरे होते हुए ऐसा कैसे संभव है भला? ये परिवार पूर्ण नहीं होगा, बटेगा। बड़ा दुष्ट था ये मंत्री। किंतु ये बताइए माँ, क्या रानी माँ वास्तव में माँ मंत्री के बातों में आने वाली थी? हर एक माँ अपनी संतान को सुखी ही नहीं, सदा सुखी देखना चाहती है, और जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। यही है उसकी ममता, जिसका वो दुष्ट मंत्री लाभ उठाना चाहता था। और वहीं दूसरी ओर प्रभु मणिकंठा अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय था, वो देकर प्रसन्न करने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ जहाँ प्रकृति अपने पूर्ण उल्लास में है, वहाँ तो मैं पहुँच गया। हे पुष्पों के रस से सभी को आनंदित कर मधु का निर्माण करने वाली मधुमक्षिकाओं, आज गुरुकुल में मेरा अंतिम दिन है और मैं अपने गुरुदेव को उनका प्रिय मधु देने का इच्छुक हूँ। प्रकृति माता से जो मधु आपको प्राप्त होता है, उसमें से कुछ मधु मुझे देने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ वर्षों में मणिकंठा के कारण बिना देखे बिना पढ़े कितना कुछ जान गया है सर्वोत्तम। कल मणिकंठा के जाने के पश्चात मेरे पुत्र के नेत्रों का अंधकार पुनः उसके जीवन में अंधेरा ले आएगा। कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे गुरु को सांसारिक सुख प्रदान करने वाली किसी वस्तु में कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव, जैसे शिष्य को शिक्षा देना एक गुरु का धर्म है, वैसे ही गुरु की हर आवश्यकता को पूर्ण करना एक शिष्य का। आप मुझे बताइए गुरुदेव, क्या कष्ट है आपको? और कुछ नहीं पुत्र मणिकंठा,
तुम सभी की शिक्षा पूर्ण होते देख रह रहकर मेरे सामने मेरे पुत्र सर्वोत्तम का मुख आ जाता है। मेरे लिए तो जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही होता, वो भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षा प्राप्त कर पाता। किंतु नियति के आगे सब विवश है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम मेरे सबसे प्रतिभाशाली शिष्य रहे हो, इसलिए तुमसे ये गुरु दक्षिणा स्वीकार करता हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव सर्वोत्तम कहाँ है? जब से हमारी परीक्षा समाप्त हुई है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जब से उसे ज्ञात हुआ है कि तुम लौट रहे हो, वो मुरझाया बैठा है, कुटिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। गुरुदेव, एक बार जाने के पूर्व मैं उससे अवश्य मिलना चाहता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। सर्वोत्तम, 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 कितनी देर से तुम्हारा नाम पुकार रहा हूं। तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? बोलो, उत्तर दो। बहुत बोल सकते हो तुम, बस तुम्हें उचित प्रकार से प्रयास करने की देर है। तुम्हें स्मरण है, गुरुदेव ने हमें एकाग्रता का पाठ सिखाया था। गुरुदेव ने कहा था कि ओम का स्वर वहां भी ऊर्जा जागृत कर सकता है जहां कुछ भी ना हो। बस तुम पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ प्रयास करो। ओम। मेरा विश्वास करो और ओम बोलने का प्रयास करो, इसमें अपार शक्ति है। बस तुम अभी बोलने ही वाले हो, बोलो। पेड़ की ऊंची हिलती हुई टहनी पर बैठे पंछी जो होते हैं ना, वो कभी नहीं डरती। पता है क्यों? क्योंकि उसे स्वयं पर विश्वास होता है और अपने पंखों पर। तुम्हें स्वयं पर और तुम्हारे स्वर पर, दोनों पर विश्वास करना होगा। यह तुम्हें शक्ति देगा। पूर्ण विश्वास के साथ एक बार फिर से कहो, ओम। बस तुम बोलने ही वाले हो, एक बार पुनः विश्वास के साथ कहो। अति उत्तम, एक बार पुनः कहो। अब कहो, ओम हरि। ओम री। ओम हरि। अब कहो, ओम हरा। 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 अब बोलो, ओम हरि हरा। ओम हरि हरा। ओम हरि हरा। ओम हरि हरा।
आपने जो उपहार दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद भी कह रहे हो, वो भी बिना मुझे देखे? इसमें कैसा आनंद? प्रभु मैं कैसे देखूं? मैं देख नहीं सकता। असत्य, सर्वथा असत्य है ये। मैं अभी बोलना सीखा आपके कारण, अब से असत्य कैसे कहूँगा? इतने वर्षों से जब मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तुम्हारे नेत्र एकटक मुझे ही देखते थे। आपके दर्शन चाहता था, आपके समान ज्ञानी बनना था ना। तो पुनः प्रयास करो। मैंने कहा था ना, स्वयं पर भरोसा, यही है सफलता की कुंजी। प्रभु आप सामने पर दिखाई नहीं देते। तुम्हें पूर्ण विश्वास है? स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा, नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा, हरिहरा स्वरूपा अय्या अय्या आराधा आराधा अय्या स्वामी अय्या अय्या अप्पा अय्या अप्पा अय्यप्पा 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 अय्यप्पा। इस गूंज ने तो मुझे भीतर से झकझोर दिया है। कहाँ से आ रहा है ईश्वर? क्या हुआ महारानी महिषी? किंतु माँ, प्रभु को देखकर सर्वोत्तम के मुख से अयप्पा क्यों निकला, जबकि उन्हें ज्ञात था कि प्रभु का नाम मणिकंठा है? क्योंकि जब उसे दृष्टि प्राप्त हुई तो उसने सर्वप्रथम प्रभु विष्णु को देखा और उसने उन्हें अय्या पुकारा, और फिर उसकी दृष्टि प्रभु शिव पर पड़ी, और फिर उसने अप्पा अर्थात जगत पिता महादेव को पुकारा, और फिर वो अति उत्साहित होकर प्रभु को इसी नाम से पुकारने लगा, अयप्पा अयप्पा अयप्पा। धन्यवाद प्रभु, वाणी के लिए, दृष्टि के लिए। आप अय्या अर्थात हरि और अप्पा अर्थात हरा के अंश है, ये मैं समझ चुका हूँ। आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु अयप्पा। हरिहरा स्वरूपा स्वामी अय्यप्पा, आराध्या बैठिए प्रभु। आराध्या स्वामी अय्यप्पा, नमामि नमामि स्वामी लोकवीरम महापूज्यम सर्वरक्षकरम विभु। 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 आराध्या आराध्या स्वामी अय्यप्पा, नमामि नमामि स्वामी लोकवीरम महापूज्यम सर्वरक्षकरम विभु। नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा। लोकवीरम महापूज्यम सर्वरक्षकरम विभु।
नहीं, नहीं, नहीं। ये अवश्य उन देवताओं का ही कोई छल है। मुझे भयभीत करेंगे, महासुरी महिषी को कदापि नहीं। ये स्वर्ग मेरा है और मेरा ही रहेगा, महासुरी महिषी का। और अपने इस छल का दंड देवता भुगतेंगे। ऐसा कठोर दंड दूंगी उन्हें कि सच उन्हें उगलना ही होगा। नारायण नारायण। इस दुष्ट को आभास तो हो गया है कि इसका समय अब निकट है। इसके पापों की गागर भरने पर जो इसका वध करने आए हैं वो संपूर्ण रूप से तैयार है। अर्थात नियति ने जो नियत किया है वो होकर रहेगा। नारायण नारायण। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ मित्र। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से मुझे उसी नाम से जाना जाएगा जो तुमने मुझे दिया है। अयप्पा, अयप्पा, अयप्पा। प्रभु, कोई भी गुरु आपके जैसा शिष्य पाकर धन्य हो जाए, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा भला और क्या हो सकती है। गुरुदेव, मैं मणिकंठा आज यदि अयप्पा हूँ तो आपके और आपकी शिक्षा का ही फल है। अब अपने शिष्य को जाने की अनुमति दीजिए गुरुदेव। प्रभु, इतना महान कार्य उसका श्रेय ना लेना, ये आपकी दिव्यता ही तो है। मैं स्वयं आपको आपके राजभवन लेकर जाऊंगा। राजकुमार मणिकंठा की जय। 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 राजकुमार मणिकंठा की 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 राजकुमार अयप्पा 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 की। अब आप इन्हें मणिकंठा नहीं अयप्पा पुकारिए। अयप्पा गुरुदेव। आपने सर्वथा उचित ही कहा था महाराज। आपके पुत्र हरिहरा के ही प्रसाद हैं, उनके अंश हैं और उनकी दिव्यता से ही इन्होंने मेरे पुत्र को वाणी और दृष्टि प्रदान की है। इसलिए इनका नाम अयप्पा पड़ा है। राजकुमार अयप्पा की राजकुमार अयप्पा की प्रणाम पिताश्री। अयप्पा की राजकुमार 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 अयप्पा की प्रणाम माता। राजकुमार अयप्पा की राजकुमार अयप्पा की
राजकुमार अयप्पा की, राजकुमार अयप्पा की, राजकुमार अयप्पा की। लो, अब तो ये हरिहरा का अंश भी घोषित हो गया। अब इसे यहाँ से कैसे दूर करूं? अनुज, ये क्या? जब से बड़े राजकुमार मणिकंठा आए हैं, छोटे राजकुमार राजराजन को तो कोई देख ही नहीं रहा है। अरे इन पर भी तनिक ध्यान दीजिए, ये भी इस परिवार का भाग है। अनुज, मेरे अनुज, मेरे अनुज, मेरे भ्राता, मिल लो, जितना गले मिलना है मिल लो, आलिंगन भी कर लो, लेकिन अब इस परिवार में कोई एक दूसरे के गले नहीं मिलेगा। ये मैं सुनिश्चित करूंगा। मैं ओम हरिहराय नमः। ओम हरिहराय नमः। ओम स्वामी शरणमयप्पा। ओम स्वामी शरणमयप्पा। महामंत्री परिवार में वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास करता, किंतु मणिकंठा का नैसर्गिक प्रेम मंत्री के इस स्वार्थपूर्ण वैमनस्य को क्षण में ही मिटा देता। ये मेरे कार्य को कठिन बना रहा है। कैसे दूर करूं इस कंटक को? भैया, मैं भी आपके साथ चलूं? चलिए, ये भी उचित ही है महारानी। छोटे भाई को तो बड़े भाई की परछाई बनकर रहना होता है। अब आपका पुत्र भी जीवन भर यही करेगा। क्षमा करें महारानी, आपका शुभ चिंतक हूं, इसीलिए कटु सत्य कहता हूं। आपने देखा महारानी, महाराज ने क्या किया? मुझे तो बहुत बुरा लगा। क्या आपको बुरा नहीं लगा? आपके सामने आपके पुत्र का तिरस्कार। मंत्रीवर, क्षमा करें महारानी, आपका अपना पुत्र, आपका अपना रक्त, जिसे आपने स्वयं जन्म दिया है, आज उसका अधिकार छीनकर किसी अन्य को दे दिया गया। धीरे धीरे उसके सारे अधिकार छीनकर उसे दे दिए जाएंगे महारानी, जिसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। मंत्रीवर, अपनी सीमा में रहिए। ज्येष्ठ को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। और महाराज ने कुछ अनुचित नहीं किया। कल वही सिंहासन की शोभा बढ़ाएगा, इसलिए मेरे हृदय को दूषित करने के स्थान पर उसके लिए निष्ठा अपनाइए, क्योंकि समय आने पर आपको उसकी ही सेवा करनी होगी। महारानी, क्षमा प्रार्थी हूँ महारानी, परंतु मणिकंठा, जिसे मात्र आपने गोद लिया है, उसे सारे अधिकार प्राप्त हैं। और आपका अपना पुत्र राजराजन, जो आपका अपना रक्त है, उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं। बस इसी चिंता में हूं मैं महारानी। व्यर्थ है आपकी चिंता। महाराज ने मणिकंठा को और उसने अपने अनुज को उपयुक्त अधिकार दिए हैं, और न्याय इस राजवंश की परंपरा है। मुझे कोई चिंता नहीं। महारानी, ये ज्येष्ठ और अनुज का स्नेह कब तक रहेगा? और क्या आप इस स्नेह को सदा के लिए सुनिश्चित कर सकती हैं? क्या आप ये सुनिश्चित कर सकती हैं
कि उनकी संतानों में भी ऐसा ही स्नेह रहेगा? नहीं ना? यदि उन्होंने विरोध किया तो आपका एक माँ का हृदय ये कैसे स्वीकार करेगा कि एक के कारण दूसरे का अधिकार छीन लिया जाए? नहीं ना? महारानी, शुद्ध हृदय के माता पिता की संतान का भी हृदय शुद्ध हो ये आवश्यक नहीं। यदि राजकुमार मणिकंठा की संतानों में दुष्टता हुई तो दुर्भाग्यवश तब हमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। परंतु महारानी, हमें उसके लिए अभी से सजग रहना होगा, क्योंकि सत्ता का लोभ व्यक्ति से कुछ भी करा सकता है। महारानी, यदि मणिकंठा की संतानों ने राजराजन और उनकी संतानों का वध कर दिया तो? इसलिए महारानी, अब राजराजन के अधिकारों की रक्षा आपके हाथ में है। जब से बड़े राजकुमार मणिकंठा आए हैं, छोटे राजकुमार राजराजन को तो कोई देख ही नहीं रहा है। ज्येष्ठ होने के कारण इस पर पहला अधिकार मणिकंठा का है। किंतु मैं क्या कर सकती हूँ? कटीला पौधा झाड़ बने उससे पहले उसे जड़ से काट देना चाहिए महारानी। इससे पहले कि मणिकंठा या उसकी होने वाली संतानें संकट बने, उसे समाप्त कर देना ही उचित होगा। और इसका एक ही उपाय है, मणिकंठा का वध। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? आपको कहाँ कुछ करना है महारानी, आप केवल आदेश दीजिए, मैं ऐसा उपाय करूंगा कि ये अयप्पा स्वयं को अपने आप अपने अंत की ओर ले जाएगा। इतना महंगा सुझाव। ये महामंत्री कितना क्रूर है ना, और अनुचित कर्म है ना? धर्म के अनुसार ये तो हत्या तुल्य अधर्म है। जो परिवार को तोड़ने का प्रयास करता है या जो अपने स्नेही जनों को दूर करने का प्रयास करता है, वो तो हत्या के समान पाप करता है। और जहाँ एक और उस दुष्ट मंत्री ने एक माँ की ममता का लाभ उठाकर उसके मन में अपनी ही संतान के प्रति विष खोलने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर अब मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रही हूँ। मुझे अपनी पूरी योजना बता दो, अन्यथा मैं तुम्हें इतना कष्ट दूंगी कि सह नहीं सकोगे तुम सब। हमें कितने भी कष्ट क्यों न झेलने पड़े, कोई इसे कुछ नहीं बताएगा। शांत रहोगे तो और कष्ट सहोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारी ही शक्तियों का उपयोग करूंगी। दुष्ट असुरी, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम हमसे कुछ भी ज्ञात नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। देवताओं को अधिक कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। समय आ गया है कि महिषी को सत्य बताया जाए। अब समय आ गया है, मेरा समय। नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचन। पिताश्री, माँ कहाँ है? हाँ पिताश्री, माँ कहाँ है? पूजा की तैयारी तो वो स्वयं करती है ना? बड़ा विचित्र है, इतने वर्षों में आज प्रथम बार है
जब पूजा का समय हुआ है और वो यहाँ नहीं है, तुम में से एक शीघ्र जाओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ। महाराज, महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज, महारानी की अवस्था। जय हरिहरा। स्वामी, क्या हुआ महारानी? आप कुशल तो है ना? बहुत पीड़ा हो रही है स्वामी, कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए माँ। राजवैद्य कहाँ है? कोई शीघ्र जाकर उन्हें बुलाकर लेकर आए। महाराज, राजवैद्य तो राज्य में ही नहीं है, किंतु महामंत्री किसी अन्य वैद्य को ला रहे हैं जो औषधियों के महाज्ञानी है। महामंत्री जी, क्षमा कीजिए। महाराज की दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण है। यदि उन्होंने मुझे पहचान लिया तो? आप चिंता मत करो। जब किसी अपने को पीड़ा होती है तो उसके परिवार वाले अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। राजा और मणिकंठा की भी यही स्थिति है। इसलिए तुम्हारे वैध होने के इस स्वांग को कोई नहीं पकड़ पाएगा। बस तुम अपना कार्य अच्छे से करना, और इसके लिए तुम्हें उचित मूल्य भी प्राप्त हो रहा है ना। चलो आओ मेरे साथ, आओ। आइए आइए वैद्य जी, शीघ्रता कीजिए, आइए देखिए। प्रणाम महाराज। आइए वैद्य जी। भोजन में तो ऐसा कुछ ग्रहण नहीं कर लिया था आपने, जिसके कारण पीड़ा हो रही है? नहीं। महाराज, क्या हुआ वैद्य जी? महारानी पेट के गंभीर रोग से ग्रसित हैं। इससे उनके प्राण भी जा सकते हैं। कोई तो उपाय होगा। उपाय है महाराज, किंतु अत्यंत कठिन है। आप मेरी कठिनाई की चिंता छोड़िए वैद्य जी, मैं महारानी के प्राणों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सुनिए महाराज, इस रोग के लिए इन्हें बाघिन का दुग्ध चाहिए, जो स्वयं शांति से प्रदान कर दे। किंतु महाराज, जिसके लिए उसे कोई ताड़ना न दी जाए, बंदी न बनाया जाए और न ही उसे आहत किया जाए, तभी ये उपचार फलित होगा महाराज। वैद्य जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये कार्य इतना आसान नहीं है। बाघिन का दूध लेकर आना, इसमें प्राणों के लिए संकट हो सकता है। नहीं नहीं वैद्य जी, आप कोई दूसरा उपचार बताइए। मैं स्वयं जाऊंगा और मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। महाराज, आप नहीं जा सकते। महारानी को आपकी बहुत आवश्यकता है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं जाऊंगा, मैं अपने प्राणों को संकट में डाल दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। पिताश्री, मुझे अनुमति दीजिए। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी है और अधिकार भी, और मुझ में ये संकट उठाने का कौशल भी है। नहीं पुत्र, नहीं, तुम नहीं। पिताश्री, हमें मेरे बारे में नहीं, माँ की चिंता करनी है। आप निश्चिंत रहिए, मैं शीघ्र ही बाघिन के दूध के साथ लौटूंगा। नारायण नारायण। देवऋषि, और अधिक कितने समय तक इस कष्ट के भागी बनेंगे आप? समय आ गया है कि महिषी को अपने सत्य से उजागर किया जाए। नहीं देवऋषि, हमें कितनी भी प्रताड़ना क्यों न सहनी पड़े, हम उस असुरी को कुछ नहीं बताएंगे।
सत्य, कैसा सत्य देवर्षि नारद? रुकिए मत देवर्षि, बताइए मुझे किस सत्य की बात कर रहे हैं आप? नहीं देवऋषि, देवऋषि से कुछ मत बताना। तुम्हारे काल स्वामी अय्यप्पा की ओम स्वामिये शरणमय्यप्पा, हरिहर सुतने शरणमय्यप्पा, आपद्बांधवने शरणमय्यप्पा। महिषी के कर्मों का फल अब उसे मिलने वाला था, क्योंकि नियति उसे प्रभु अयप्पा के सामने लाने की योजना बना चुकी थी। जहां एक ओर स्वामी अयप्पा वन जाने के लिए तैयार थे और वहीं दूसरी ओर महाअसुरी महिषी प्रभु स्वामी अयप्पा के बारे में जान चुकी थी। महिषी, अब निकट आ गया है तुम्हारा अंत। देवताओं के कष्ट भंजन स्वामी अयप्पा शीघ्र आ रहे हैं, तुम्हारा काल बनकर। नहीं ये कैसे वचन कह रहे हैं आप देवर्षि? क्या आपको मेरे वरदान के बारे में ज्ञात नहीं? अमर तुल्य है मेरा वरदान, अमर तुल्य। नारायण नारायण। प्रभु कृपा से नारद तो किसी के बारे में वो भी जानता है जो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में नहीं जानता। ज्ञात है मुझे तुम्हें प्राप्त हुआ वरदान महिषी, एकमात्र महादेव और नारायण के पुत्र के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु संभव है। सत्य कहा ना मैंने? एक और सत्य जान लो महिषी, मणिकंठा स्वामी अयप्पा मोहिनी रूपी नारायण और कामेश्वर रूपी महादेव के पुत्र है। ओम स्वामिये शरणमय्यप्पा। ये कदापि उचित नहीं है, अन्याय है ये, अन्याय, छल है ये। तुम सभी देवताओं का छल है मेरे साथ। नहीं महिषी, नहीं, ना तो ये छल है और ना ही अन्याय है, ये न्याय है, न्याय। छल, अन्याय और अत्याचार तो तुम आसुरी शक्तियों का स्वभाव है। ब्रह्मदेव से छल करके वरदान प्राप्त किया है तुमने। देवताओं और ऋषियों मुनियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है तुमने। किंतु अब मेरी वक्र दृष्टि पड़ेगी तुम पर, जिससे तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्मों का परिणाम मिलकर रहेगा। प्रभु अयप्पा तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्मों का उचित दंड अवश्य देंगे महिषी, अवश्य देंगे। न मुझ पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, न उसका प्रभाव होगा शनिदेव। शनिदेव! महिषी, मेरी दृष्टि भले ही तुम तक ना पहुंची हो, तब भी समय आने पर प्रभु अयप्पा के हाथों अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना। नहीं शनिदेव, नहीं, वो नहीं, मैं बनूंगी उसका काल, वध करूंगी उसका। देवर्षि नारद, बताइए मुझे कैसा दिखाई देता है वो, कहाँ मिलेगा वो मुझे? वो कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? जिनका जन्म महादेव और नारायण के अंश से हुआ हो, उनका वर्णन अवर्णीय है।
जिनके जन्म से ही उनके कंठ में बस कर दिव्य मणि स्वयं अपनी शोभा बढ़ाता है, उनके जैसा तेजस्वी कदाचित ही कोई और होगा। मणिकंठा स्वामी अयप्पा तो अनेकों मणियों से भी अधिक तेजस्वी है। नमामि नमामि स्वामी अयप्पा, हरिहरा स्वरूपा स्वामी अयप्पा, आराध्या। प्रभु नारायण की अलौकिक और मनमोहक मुस्कान है उनके अधरों पर, और प्रभु हरा शिव के समान दिव्य नेत्र है, जिनमें हरि और हरा दोनों की छवि के दर्शन होते हैं। उन्हें देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। बहुत सुन चुकी मैं उसकी प्रशंसा, अब उसे ढूंढकर उसका काल बनूंगी मैं।